Hello everyone, welcome to my channel as Easy with Priya. So we are here again with the concept of grammar. Most of the students find it really difficult to find out their answers and to attempt their writing part, speaking part in IELTS exam or any other competitive exam. So one most important thing that you have to understand before doing anything else is to have a command over tenses. It is very important to understand tenses को कैसे frame करना है. So we have 12 tenses, everybody knows, but the most important and the most used tense in IELTS is none other than present indefinite. So we are going to do that in elaboration, in detail, so that you can understand how it is used. So first of all, without wasting time, we are about to start. What tense we are going to do today is, it is present indefinite tense. तो इसका जो rule है, every tense has its own rule. So जो rule है, जो कि आप में से कईयों को पता होगा, you must have crammed that too. We are going to revise the same. It is about subject, verb, first form of verb, or we usually call it present participle, लेकिन आप इसको first form of verb common language में use करते हैं. Second is object. अब मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से बताया है. Who is subject? Subject is always doer, काम करने वाला, वो कोई भी हो सकता है. Then verb. Verb is action और क्रिया जिससे हमारे टेंस की recognition होती है. Next is object. Object क्या होता है? On which some work is done. Object can be of two types, direct and indirect. Indirect हमेशा एक person होता है और direct can always be a thing जिस पे काम हो रहा है. अगर indirect और direct इकट्ठे आते हैं तो indirect पहले आएगा और direct बाद में आएगा. इसका रूल मैं आपको आगे बताऊंगी. आगे बढ़ने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे मैंने रूल्स को बाइफ्रिकेट किया है. आई हैव एक्सप्लेन देम टू वेज, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये टेंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है. सो यहाँ पे आई हैव रिटन रूल सब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस लगेगा. ये कौन से केसेस हैं जहां पे हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा, थर्ड पर्सन में होगा. इट कैन बी ही, शी, इट. किसी का भी नाम हो सकता है, किसी चीज का, किसी पर्सन का, किसी सिटी का, किसी कंट्री का, किसी का भी. कंडीशन इज इट शुड बी सिंगुलर. और इस साइड पे मैंने जो रूल लिखा है दैट इज फॉर द सब्जेक्ट्स लाइक आई, वी, you, your, they, their. ठीक है. और प्लूरल इन द सेंस जहां पे एस लग गया. जैसे टीचर इज अ सिंगुलर, अगर टीचर है तो हम इस रूल को इंप्लीमेंट करेंगे, अगर टीचर्स है तो इस रूल को इंप्लीमेंट करेंगे. तो आपको सबसे पहले रूल को समझना है. इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी, तो यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो टिल एंड. देखिए, अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो वी विल बी फॉलोइंग डू प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. डू सब्जेक्ट इधर आ जाएगा जब भी हमने इंटरोगेटिव बनाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा. यहां तक देखिए दोनों सिंपल सेम रहेंगे. यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर के होने की वजह से डज आएगा, नॉट आएगा, और यहाँ पे अकेला फर्स्ट फॉर्म रह जाएगा. अब एसोरियस कट गया क्योंकि दैट इज रिप्लेस्ड बाय डज. उसकी जगह किसने ले ली है? डज ने ले ली है. तो देखिए तीसरा इसका इंटरोगेटिव तक, डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट तक, तो ये दोनों अलग अलग हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे हु का रूल जो है, हु में मैंने दोनों साइड पे डज लगाया है. हु डज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट और हु डज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे दोनों साइड पे डज क्यों लगाया है? क्योंकि हु इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास डूअर यानी कि सब्जेक्ट है ही नहीं. तो जब सब्जेक्ट का पता ही नहीं, एक है, दो है या उससे ज्यादा है, तो वी जस्ट हैव टू अज्यूम एटलीस्ट वन कि एक तो होगा. इसलिए यहाँ पे हमने सेम रूल दोनों साइड्स पे
लिखा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम WH फैमिली को प्रोसीड करेंगे तो व्हाट डू सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, व्हाट डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये तो हो गई बात हमारे रूल्स की। अभी हम देखने वाले हैं whenever you were in schools or in colleges, from the very beginning, तो अब स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इवन यू मस्ट हैव क्रैम्ड इट बाय नाउ। अभी भी इसमें नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट अच्छे से अच्छे टीचर्स, अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल्स इसमें एरर करते हैं। अब एक और चीज, एक आउटडेटेड चीज जो मैं डिलीट करना चाहती हूँ, इसको सिखाने का हमेशा से एक परमानेंट रूल रहा है, जो हमें सिखाया जाता है कि जहां पे ता है, ते है और ती है आ गया, हमने आंखें बंद करके प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देना है। बट एज यू नो दिस एग्जाम इज एन इंटरनेशनल एग्जाम। चलिए जहां पे बात होती है, इट इज स्पीकिंग इंग्लिश और राइटिंग इंग्लिश। इज देयर एनीवन और डू द एग्जामिनर विल द एग्जामिनर विल लेट यू नो कि मैं भाई तुमसे ता है, ते है, ती है के बारे में पूछ रहा हूं। हाउ विल यू ट्रांसलेट दैट? अब वहां पे आप लोगों को दिक्कत आती है, मैडम माइंड में है बट वर्ड्स में नहीं आ रहा, बिकॉज आपको ये नहीं पता ये ता है, ते है, ती है। अगर हमें नहीं पता चलता तो इसको हमने इंप्लीमेंट करना है, तो कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। ये जो टेंस है ये एक परमानेंट टेंस है, ये एक हैबिचुअल टेंस है, जो कि चीजें जो हमारी लाइफ में एज अ रूटीन, परमानेंट रूटीन विदाउट अ चेंज होती हैं, हम करते हैं, हमेशा से सेट हैं, जो कभी चेंज नहीं होती, हमारा हैबिट है, वो चेंज नहीं होता। अगर हम उसको चेंज करते हैं तो वी विल राइट इट इन अ डिफरेंट टेंस। तो उन चीजों को आपको दिमाग में रखना है कि इस टेंस को आपने इंप्लीमेंट करना है तो कैसे। तो कभी भी दिमाग में मत रखिए, आपको ध्यान में क्या रखना है, सिचुएशन को। अब देखिए, मान लीजिए आप अपनी डेली रूटीन के बारे में बता रहे हैं किसी को। व्हाट इज योर रूटीन? देखिए, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए, आई वेक अप, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट वेक अप हो गया हमारा वर्ब, अर्ली इन द मॉर्निंग ये हमारा हो गया एडवर्ब, जो कि हमें टाइम बताता है। अब देखिए, आई टेक 3 मील्स डेली। मैं 3 टाइम का खाना जो है आप हर रोज खाते हो, तो आपको ताते सोचने की जरूरत नहीं है। आई सब्जेक्ट, टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कितने मील्स आप खाते हो? यू टेक 3 मील्स। और कौन सी रूटीन है? देखिए, यूनिवर्सल रूटीन भी है कुछ चीजों की, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब बताइए, क्या सन वेस्ट से, क्या सन साउथ से राइज हो सकता है? नो। द सन इज वन, डूअर इज वन, सब्जेक्ट इज वन, तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाया है। कहां पे? दिस शोज द डायरेक्शन, वेयर, डायरेक्शन दिखा रहा है जिसपे काम हो रहा है, तो डायरेक्शन ईस्ट में आ रहा है, जो चीजें कभी चेंज नहीं होती। घर में खाना देखिए, माय मदर कुक्स फूड। हर रोज आपकी फैमिलीज में कौन खाना बनाता है? माय मदर। सो मैंने उठा लिया सब्जेक्ट माय मदर, सिंगुलर है तो कुक्स। व्हाट डज शी कुक? जो चीज हमें व्हाट का आंसर करती है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो माय मदर कुक्स फूड। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल डेली रूटीन, जहां पे आपका रूटीन चेंज नहीं होता। देखिए वो एग्जांपल, माय फादर wins the bread।
मतलब मेरे पापा काम करते हैं, वो पैसा कमा के लेके आते हैं। हु इज दैट? माय फादर। सब्जेक्ट है, वर्ब के साथ हमने एस लगाया है क्योंकि इट इज सिंगुलर। क्या कमाते हैं? ब्रेड। ब्रेड मतलब हमारी जीविका, हमारा जीवन, जो अर्निंग करते हैं वो पापा करते हैं। तो आपके रूटीन में आप हर रोज स्कूल जाते हैं। इज इट योर रूटीन? आई गो टू स्कूल डेली। माई फ्रेंड गोज टू स्कूल डेली। जिस चीज को आप कभी भी चेंज नहीं करते हो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो we have just seen that how present indefinite is used to talk about your habit or your daily routine. Now let us come to the next step, that is to explain or to tell about your likes or dislikes. तो वहां पे भी हम present indefinite को ही use करते हैं। देखिए example, I like honest people. Subject, first form of verb. Whom do we like? Honest people. कौन से people? People is the object, honest is the adjective. मुझे ईमानदार लोग पसंद हैं। देखिए I enjoy traveling. बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। This is not a continuous tense. देखिए I enjoy, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे क्या पसंद है? ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे हमने इसको ing फॉर्म, जीरल फॉर्म में यूज किया है। इसका क्या मतलब है? मुझे ट्रैवलिंग, घूमना, वो अपने आप में एक प्रोसेस है, इसलिए हम इसको ing फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए, आई डू नॉट लाइक ईटिंग ओकरा। ओकरा इज लेडी फिंगर, इट इज पिंडी। मेनू बिल्कुल भी ओकरा खाना पसंद नहीं है। देखिए इतना सिंपल वे है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट मी, राइटिंग में 80% इम्प्रूवमेंट आएगी। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन राइटिंग पार्ट जहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का 80% रोल रहता है। अगर आप इस टेंस को मास्टर कर लेते हैं, आई अश्योर यू, जिन बच्चों को 6 बैंक की जरूरत रहती है, दैट विल बी इन योर हैंड। You can text me, you can message me in the comment box or DM me. I will make it easy for you. Make sure it is very important. देखिए, Monica does not love Rohit. उसको वो डिसलाइक करती है उसे। People do not favor a liar. लोगों को झूठे लोग पसंद नहीं है। They, अब यहाँ पे फिर से प्लूरल आ गया, ये भी प्लूरल आ गया। तो देखिए I have used they do not or without s. Verb is without s. If you remember the rule, do not favor a liar, enjoy what? Listening. अब देखिए ना यहाँ पे listening लगाने का पर्पस क्या है? Listening doesn't mean we have just wore our headphone or we have played the music and it is over. No, we keep on listening. तो यहाँ पे हमेशा ये फॉर्म लगती है to music. Next देखिए, I like running, I like swimming, I like dancing, I dislike flatterers. So this way you can simply, मुझे running पसंद है, swimming पसंद है, cooking पसंद है, jogging पसंद है, traveling पसंद है, whatever it is, तो वो present indefinite में ही use होने वाला है। Let us move towards the next part. तो guys, next part अभी हम देखेंगे, that is how present indefinite tense is used in conditional sentences. कंडीशन टाइप 1, जिसको हम पॉसिबल और लाइकली कंडीशंस भी बोलते हैं। तो किस तरह से ये वहां पे यूज होता है? देखिए, इफ शोज द कंडीशन, अगर जे, इफ यू वर्क हार्ड, जो कंडीशन वाला एरिया है दिस वन, अगर आप मेहनत करते हो तो देखिए क्या मेहनत एक दिन में हो जाएगी और he or she will have to make it a habit. तो जहां पे हैबिट आ गई, जहां पे रूटीन आ गई, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। तो उसका जो रिजल्ट है, दैट कैन बी इन विल, दैट कैन बी इन शैल, दैट कैन बी कैन और इट कैन बी मे। ये मैं मोडाल्स के सेकंड पार्ट के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो जो रिजल्ट है, वी विल नॉट बी फोकसिंग ऑन दैट राइट नाउ, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूजेस समझ रहे हैं। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन दिखा रहे हैं तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक और सेंटेंस को देखिए, इफ माई फादर परमिट्स आई विल मैरी यू। तो यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने माई फादर परमिट्स, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा है, क्योंकि
हु परमिट्स, फैमिली में परमिशन देने का राइट सिर्फ और सिर्फ फादर को है, इसलिए मैंने ये कंडीशन रखी है, तो आई विल मैरी यू। अब देखिए, इफ शी रन्स फास्ट, अगर वो तेज दौड़ती है, शी कैन कैच द बस, तो उसको दौड़ना पड़ेगा। देखिए, इफ गवर्नमेंट फ्रेम्स स्ट्रिक्ट रूल्स, अगर सरकार सख्त कानून बनाती है, कौन है बनाने वाला? डूअर, गवर्नमेंट। कैसे कानून? स्ट्रिक्ट रूल्स। अगर गवर्नमेंट सख्त कानून बनाती है, इससे क्या होगा? क्राइम कंट्रोल में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों लगाया? हु फ्रेम्स द रूल, रूल्स बनाता कौन है? कौन बनाता है? हमेशा गवर्नमेंट बनाती है कि आप और मैं भी बना सकते हैं? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो यू जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, दैट अ थिंग जो हमेशा से परमानेंट रहती है, जो हमेशा से हैबिचुअल है, वहां पे विदाउट थिंकिंग ता ते ती आप इस सेंस को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अब देखिए, यहाँ पे मैंने रिजल्ट को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, क्योंकि जब भी हीट करोगे आप आइस को, वो हमेशा, ये जो रिजल्ट है ये भी हमेशा रहेगा, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, विल होगी कि नहीं होगी, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये हमेशा ही मेल्ट होगी। तो एक्शन अगेन इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट कंडीशन, उसका रिजल्ट अगेन इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत अच्छे से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो इट विल बी डेफिनेटली इन योर हैंड्स। अभी हम एक और पार्ट देखेंगे आगे। सो द नेक्स्ट प्लेस टू कीप इन माइंड, जहां पे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है, यू विल बी सरप्राइज्ड कि प्लान्ड एक्शंस। प्लान्ड एक्शंस क्या है? एक्शन प्लान है फॉर फ्यूचर, लेकिन हम लिखेंगे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए, पीएम लीव्स फॉर किसके लिए? अमेरिका। फर्स्ट फॉर्म एसोरियस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कब? ऑन 10th of Feb. It indicates future, but the action is planned. Every planning is done. जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी है वो डन है। अगर आप लोगों ने किसी भी शादी के कार्ड को, इनविटेशन कार्ड को बहुत ध्यान से देखा है, ठीक है, आजकल शादी के कार्ड कम आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, यू आर नॉट इनवाइटेड मच, बट आप गौर से देखिएगा, हमेशा अ वेडिंग कार्ड इज गिवन टू अस अ वीक अहेड द इवेंट, है ना, एक हफ्ता, कई लोग तो 15-15 दिन पहले भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आप अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे तो उस पर लिखा होता है बारात डिपार्ट्स एट, कि बारात कितने बजे जाएगी, यहाँ पे आपको टाइम दिया होगा। तो प्लान्ड एक्शन है फॉर फ्यूचर। अब ट्रेन अराइव्स एट, मान लो मैंने यहाँ से कहीं जाना, तो आई हैव गॉट माई ट्रेन बुक्ड, मैंने दिल्ली जाना है, मैंने कहीं भी किसी प्लेस पे जाना है, तो मेरी टिकट पे ये लिखा होगा कि ट्रेन इतने बजे आएगी। अब आप लोगों ने सबने कनाडा जाना है, फॉरेन कंट्री जाना है, तो whenever you will get your ticket in hand, look at that once, आपकी उसके ऊपर लिखा होगा फ्लाइट अराइव्स और डिपार्ट्स, इतने बजे जाती है या आती है। तो ये है हमारा अबाउट प्लान्ड एक्शन, जहां पे हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, दो इट इंडिकेट्स फ्यूचर, बट व्हाट टेंस इज यूज्ड हियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट। द नेक्स्ट इज न्यूज हेडलाइन। अब न्यूज हेडलाइन कोई भी है, सबसे पहली पुराने मतलब न्यूज़पेपर को बेचने का एक ही तरीका होता था, उसको बोलते थे आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर, रात को हम मैच जीतते हैं, सुबह के पेपर में वो ताजा खबर आती है। इंटरनेट ने उस ताजा खबर को बासी खबर कर दिया है, इट हैज मेड इट ए स्टेल न्यूज। लेकिन वट एवर द सोर्सेज, आप न्यूज देखोगे, हेडलाइन देखोगे, दैट विल बी प्रिंटेड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू विल से इंडिया विन द मैच, तो इंडिया ने मैच जीते, रात को जीता था, लेकिन न्यूज इज इन दिस फॉर्म। अ थीफ स्टील्स 1 लाख इन खन्ना, किसी सिटी में इतना रुपया चुराया है। गवर्नमेंट अनाउंसेस अ न्यू स्कीम फॉर द पुअर, चाहे इसने 10 दिन पहले किया है, चाहे रात को किया है, कल किया है, सुबह किया है, 10 घंटे पहले किया है, whatever the time is present, past है या whatever, हम इसको हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव में लिखा जाता है। I will be soon making a video on active and passive concept so that you people can work on your range and grammatical accuracy when it comes to writing as well as your speaking.
इससे आपको सिर्फ ये दोनों टास्क को इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं होगी, आपको रीडिंग की सिचुएशंस को समझने में भी हेल्प होगी कि व्हाट टेंस दे आर स्पीकिंग अबाउट। जहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में बहुत बड़ा एरर होता है, तो इट विल बी हेल्पिंग इन दैट। तो बाकी कह रहे हैं जिनको एक नॉर्मल इंग्लिश सीखने के लिए, अपना कम्युनिकेशन इंट्रैक्शन इंप्रूव करने के लिए इंग्लिश सीखनी है, सो दिस थिंग इज द बेस्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे यूजुअली हम लोग क्या कंफ्यूजन करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम एरर करते हैं। तो आपको किस तरह से आपको इसे माइंड में रखना है। फर्स्ट देखिए, दे कौन है, वे, दे वॉश देयर हैंड्स, दे कितने जने हैं, प्लूरल, इट इज प्लूरल, इट टॉक्स अबाउट मोर पीपल। They wash, hence we have not used as or yes, we have used only first form of verb. They wash their hands, वो अपने हाथ धोते हैं, and dry them on a towel. It is a compound sentence. यहाँ पे हमने इसको and के साथ join किया है, इसका मतलब है they wash their hands and they dry them on a towel. तो यहाँ पे हमने they को हटा दिया, यहाँ पे रह गया they wash their hands and dry them on a towel. नीचे देखिए, we have translated it into Hindi. वे अपने हाथ धोते हैं, बहुत सारे लोग धोते हैं इसलिए ये प्लूरल है, और उन्हें तौलिए से सुखाते हैं, तो वे सुखाते हैं इसलिए इट इज प्लूरल। तो दोनों जगह पे हमने जो हमारी एक्शन है, जो हमारी एक्शन वर्ब है, उसका हमने बड़े अच्छे से ध्यान रखा है। दे ड्राई देम ऑन अ टॉवल। दूसरा देखिए, सिंगुलर के साथ हमने बनाया सेम सेंटेंस को, उधर था दे, यहाँ पे है ही, इट मीन्स एक, it means one. He washes his hands, वो अपने हाथ धोता है, and dries them. अब आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगी कि मैडम हैंड्स तो दो होते हैं, तो यहाँ पे ड्राई क्यों नहीं आया, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को हमने and के साथ कनेक्ट करके one बनाया है, इसलिए ये अलग अलग सेंटेंस में। He washes his hands, he dries his hands on a towel. तो वर्ब जो है सिंगुलर लगेगी, तो we have made it a compound single sentence. He washes his hands. देखिए वॉश के साथ yes लगाया है because the subject, because the doer, जो काम करने वाला है वो one है, and dries them on a towel. वह अपने हाथ धोता है और उन्हें तौलिए से सुखाता है। तो this way we have completed how to use present indefinite tense. अगर आपको वीडियो पसंद में आता है, if you really like the video, do not forget to like, subscribe and share my channel so that it can reach to the maximum people and they can be helped. और अगर आपकी किसी तरह की कोई query है, you can comment and let me know what type of videos you people want me to make. And so this was the present indefinite video and we have done it in detail from the very root, and this way you have understood हमने ता ते ती से कैसे बचना है और इससे अपना स्पोकन इंग्लिश, आइल्स का राइटिंग एंड स्पीकिंग को किस तरीके से इम्प्रूव करना है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं ऑन माई इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स as well and on my pages as well. और अगर आप हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, we are Ludhiana based academy, Ambience Learnings, make a call.